आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार के झबरेड़ा, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, जो कि एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कोई दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाता है तो हमारी सेना उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करती है। चाहे डोकलाम हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या आतंकवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों को उनके ठिकाने पर जाकर धूल चटाने का काम भारत की सेना करती है। क्योंकि एक समय था जब सेना के ऊपर हमले होते थे, गोली चलती थी, तो सेना को यह आदेश होता था कि गोली चलाने के लिए भी गोली का इंतजार, आदेश ऊपर से लेना पड़ेगा, गोली चलाने के लिए भी आदेश लेना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अब सेना को गोली चलाने के लिए अगर गोली आती है तो कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। ये नया भारत है भाइयों बहनों। 2014 से पहले के भारत की जरा कल्पना करिए, थोड़ा पीछे जाइए, किस प्रकार का भारत था। उस समय दुनिया में अगर कोई घटना होती थी या भारत अपने हितों की बात वैश्विक मंचों पर करता था तो अपने हितों की बात भी ठीक से नहीं कर पाता था, क्योंकि भारत की पहचान इतना विशाल देश होने के बाद, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी दुनिया में हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती थी, हम अपनी आवाज नहीं सुना पाते थे। भारत की पहचान बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत और अपने हितों की बात भी ठीक से न कर पाने वाला भारत। भाइयों बहनों, ऐसी पहचान से भारत को आज दुनिया के अग्रणी देशों में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज दुनिया के अंदर कोई भी घटना होती है, कोई बड़ा फैसला दुनिया में लेना होता है, तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। आपने देखा होगा, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे अन्य घटनाएं हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई फैसला लेना हो, अब दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनता जा रहा है भाइयों बहनों। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर 2014 का लोकसभा का चुनाव, हरिद्वार का 2014 का चुनाव आपने भारी बहुमत से यहां से लोकसभा का चुनाव जिताया था। 2019 में आपने 2014 से ज्यादा मत दिए थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब 2024 के चुनाव में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप त्रिवेंद्र जी को भारी बहुमत से, यानी कि 2014 और 2019 के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देंगे, एक नया रिकॉर्ड आप कायम कर देंगे। भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सशक्त बना है, समृद्ध बना है और शक्तिशाली बना है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में 12 करोड़ गरीबों को हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हुआ है देश के अंदर। 7 लाख से ज्यादा घरों में इससे पानी पहुंचा है। 10 करोड़ शौचालय बने हैं, करीब 2 लाख शौचालय उत्तराखंड में भी बने हैं, और जहां 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तराखंड में भी अनेक लोगों को, आज एक बड़ी संख्या है 10 लाख के लगभग, जिनको उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मार्च 2020 में प्रारंभ हुई और उसको 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया, जो कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसलिए शुरू किया था कि किसी गरीब के घर का चूल्हा न बुझे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, भूखे पेट न रहना पड़े, उसका जीवन चलता रहे, उसका परिवार चलता रहे। भाइयों बहनों, एक गरीब कल्याण अन्न योजना में ने भी 80 करोड़ लोगों को आज भी लगातार राशन देने का काम हो रहा है। मोदी जी ने पिछड़े, दलित, वंचित, आदिवासी, अनुसूचित सबको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। 75 साल में